हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस डल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। हम आज इसके अंदर बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कंसेप्ट की। बेसिकली मैंने ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन हम क्लास 11 के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। हम बेसिकली इसके अंदर हम माइक्रो की बात करेंगे। माइक्रो मीन्स छोटा। तो आइएगा मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। आइएगा हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होती है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजन और एट द स्मॉल स्केल। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है छोटा। माइक्रो मीन्स छोटा एंड मैक्रो मीन्स बड़ा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो वो हो गया एक माइक्रो। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो वो हो गया मैक्रो। तो डेफिनेशन पढ़िएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजन एट द स्मॉल स्केल। जहाँ पर स्मॉल स्केल का वर्ड जुड़ेगा वो हुआ हमारा माइक्रो। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स विच लुक एट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क एज अ होल। इसका मीनिंग है कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो जो इसके फादर थे वो थे एडम स्मिथ, हु इज़ कंसिडेंटली द ऑल्सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसने स्टैब्लिश करी थी वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाते हैं। तो मैं वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। माइक्रो एंड मैक्रो में मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है। माइक्रो मीन्स छोटा। जब हम सिर्फ एक इंडिया की बात करें या फिर स्मॉल स्केल सेक्टर की बात करें तो उसका मीनिंग होगा माइक्रो। अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में पूरा वर्ल्ड इंक्लूड है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो हमारा मैक्रो। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो अगर हम जैसे कि सिर्फ हम इंडिविजुअल्स की चीज़ की बात करते हैं तो हमारा हुआ माइक्रो। जब आइएगा अब हम डिफरेंस चेक करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल मार्केट और उसमें होल इकोनॉमी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड डिफरेंस है इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड। मतलब कि सिर्फ एक, जैसे कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सिर्फ इसमें हमारे सिर्फ प्राइस को, गुड के प्राइस को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इन्फ्लेशन, महंगाई आ चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हमें स्टॉक में नहीं मिल रहा तो स्टॉक की डिमांड, सप्लाई कम हो रही है तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है। इंडिविजुअल, अब जैसे कि माइक्रो में आइएगा इंडिविजुअल लेबर मार्केट। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो हम कहेंगे सिर्फ इंडिया की लेबर में प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। जैसे कि इस टाइम लॉकडाउन पीरियड में आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो उसे हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम कहेंगे पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है तो हम उसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सप्लाई ऑफ गुड, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई, फ्रेंड्स अब हम मीनिंग देखेंगे स्केरसिटी का। स्केरसिटी को बेसिकली स्कारसिटी भी कहा जाता है। तो स्केरसिटी का मीनिंग है कम होना। जैसे कि हमारे फादर हमें अगर कोई पैसे देते हैं तो हमें लिमिटेड देते हैं, लेकिन हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम ऐसा ही फॉलो होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है लेकिन हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड। तो स्केरसिटी का बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में मीनिंग है कम होना। जैसे कि आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्केरसिटी रेफर टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द गैप बिटवीन लिमिटेड, दैट इज स्केर resources and limitless want. This situation requires people to make decision about how to allocate resources efficiently in order to satisfy basic needs as many additional wants as possible. Basically scarcity का meaning normally आप बस ये ध्यान रखिएगा सारे कि scarcity का meaning है बस कमी होना बस। अब है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके फादर ने आपको पैसे दिए, वो लिमिटेड है, लेकिन आपकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं लेकिन अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। जैसे कि स्केरसिटी, और स्केरसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि कमी होना। स्केरसिटी की वजह से हम चॉइस करते हैं कि हमें क्या बनाना है, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो हमें हर इकोनॉमिस्ट को फेस करनी पड़ती है जब उसे न्यू ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो हम पहले पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। इन अ मिक्स इकोनॉमी बोथ मार्केट फोर्सेज एंड गवर्नमेंट डिसीजन डिटरमाइन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन जनरल मार्केट फोर्सेज प्रेवल इन मिक्स इकोनॉमी। छोड़िएगा इसे, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ।
मिक्स इकोनॉमी का मतलब है जहाँ पर पूरी इंडिया हमारी मिक्स इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी एंड पब्लिक सेक्टर भी, जहाँ पर गवर्नमेंट की भी चलती है और प्राइवेट सेक्टर की भी चलती है। चलिए छोड़िएगा, ये एक बात है। अब हम पढ़ते हैं वर्ड टू प्रोड्यूस। वर्ड टू प्रोड्यूस का मीनिंग है कि हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है। क्या बनाना है मतलब कि हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड्स वो जो हमारी पर्सनल कंजप्शन के लिए होते हैं, जैसे कि आपके लिए कि हमें आइसक्रीम बनाई, तो वो आपके पर्सनल के लिए, आप जाएंगे मदर डेयरी अमूल पे जाएंगे तो आप सीधा से कंज्यूम कर लेंगे, वो आपका होगा पर्सनल गुड। लेकिन अगर एक होता है प्रोडक्शन गुड, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल गुड, जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। लाइक आपके फादर हैं या कुछ हैं, वो कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो अपने बिजनेस में उसी प्रोडक्ट के थ्रू किसी और चीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई और प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारा एक कैपिटल गुड। जैसे कि आपके फादर ने कोई मशीनरी खरीदी, अगर वो किसी और चीज़ में प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है तो वो हुआ कैपिटल गुड। तो वर्ड टू प्रोड्यूस का मीनिंग ये है कि हम किस तरीके का गुड बनाएं जिससे कि हमारी वांट्स है सेटिस्फेक्शन हो, हमारी इकोनॉमी को प्रॉफिट पहुंचे। हमारी सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू, जैसे कि आपको मीनिंग का पता होगा, हाउ मतलब कि कैसे। अब हमारा प्रॉब्लम वर्ड टू प्रोड्यूस तो सॉल्व हो गया है, हमें क्या बनाना है। अब हमारी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमने जो सेलेक्ट कर लिया है वो कैसे बनाएं। The problem of how to produce means which combination of resources is used for the production of goods and which technology। इसका मीनिंग है कि हमें किस हमें गुड्स को यूज़ करना है, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमें कंज्यूमर गुड्स बनाना है या कैपिटल गुड्स बनाना है। हाउ मीन्स कैसे, और व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि क्या बनाना था। अब हमारी सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, जो हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब हमारी प्रॉब्लम है कि कैसे बनाना है। तो ये बेसिक सी प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, और ये पेपर में डेफिनेटली आती है, चाहे इसे स्पेसिफिकली दे दिया जाए या फिर आपका क्वेश्चन आएगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसके अंदर फॉर होम टू प्रोड्यूस का मीनिंग है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। हम इंडिविजुअल्स के लिए बना रहे हैं, सोसाइटी के लिए बना रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, हम गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं। इसका मीनिंग है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ होम टू प्रोड्यूस रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ अ पीपल हु विल अल्टीमेट कंज्यूम दिस गुड सिंस रिसोर्सेज आर स्केयर इन एवरी इकोनॉमी, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज। इसका मीनिंग है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, बस इसमें आप ये लिखिएगा कि हम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज द वे टू सेलेक्ट द पीपल फॉर दैट गुड विल बी कंज्यूम। इसका मीनिंग हम सिर्फ नॉर्मल सा यही बताएंगे। जैसे कि मैं आपको फिर से शो करता हूँ। हमारे तो तीन तरीके की प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम अराइज हुई है बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और वांट्स हमारे पास अनलिमिटेड है। और स्केर्सिटी का मैंने जैसे आपको मीनिंग बताया था, स्केर्सिटी का मतलब होता है कम होना। स्केर्सिटी का मीनिंग है कम होना। और आपको मैंने माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बताया। माइक्रो मीन्स छोटा, और जिससे हम सिर्फ एक इंडिविजुअल सेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पूरी इंडिया का ही बात कर रहे हैं हम, सिर्फ वो माइक्रो होगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग है पूरे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की। अगर हम लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो ये इस टाइम लॉकडाउन पीरियड पूरे वर्ल्ड में है, तो इसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। और आपको मैंने अभी तक बस माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स मीनिंग बताया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो में आपको पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ सके आसान तरीके में। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है लॉकडाउन में, कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।